माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ और पहनने के लिए दे दो। हाँ माँ, मेरे हाथ देखो ना, कितने बर्फ से हो गए हैं। कुछ करो ना माँ, बहुत ठंड लग रही है। तभी नंदिनी अपनी शॉल निकालकर दोनों बच्चों को उसमें लपेट देती है। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। सास ठंड से कांपते हुए, बहू, तुमने अपनी शॉल बच्चों को उड़ा दी, अब तुम क्या उड़ोगी? बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे, और वैसे भी अभी इतनी ठंड नहीं आई है। बाप रे, इतनी ठंड लग रही है जैसे अभी कुल्फी ही जम जाएगी। सच कहा दीदी, अभी तो ठंड पड़ना भी शुरू नहीं हुई है और अभी से इतनी ठंड लग रही है। ऊपर से घर की छत से ठंडी ठंडी हवा और आ रही है। हमारे पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ओढ़ने के लिए कोई रजाई, जो है वो है फटी हुई रजाई। इसमें पूरा परिवार एक साथ कैसे गुजारा कर सकता है? सभी का ठंड से बुरा हाल हो रहा था। घर में ना गर्म कपड़े हैं, ना ही एक रजाई तक, और छत भी टूटी हुई है, हवा सीधे अंदर आ रही है। तभी पांचों बहुओं के पति काम से घर लौट कर आते हैं। देख क्या रहे हो तुम सब? अभी तो ठीक से ठंड भी शुरू नहीं हुई है और सबका ठंड से ये हाल है। तुम सबसे कितनी बार कहा था छत ठीक करा लो। कमाई ही इतनी है, पहले पेट भरे या छत बनवाए। हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं। हमें भी आप सबको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, कमाई ही इतनी नहीं है। ऐसे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, ठंड जान ही ले लेगी। झगड़ा छोड़ो, हमें ठंड से बचने की जगह ढूंढनी होगी। जंगल, वहाँ खतरा भी हो सकता है, पर यहाँ रहने से तो अच्छा है सब साथ चले। सब ठंड से कांपते हुए घर से निकलते हैं। ओह, इतनी ठंड तो जिंदगी में नहीं लगी। कुछ दूर चलने पर यहाँ पेड़ों की जड़ें हैं, हवा भी कम लग रही है। पर रात कहाँ बिताएंगे? सोने को तो जगह चाहिए होगी ना। नंदिनी एक बड़े खोखले पेड़ को देखती है। देखो, ये जड़ अंदर से खाली है, हम इसे साफ करके अपना घर बसा सकते हैं, और यहाँ हवा भी नहीं लगेगी और ना ही ठंड। बढ़िया जुगाड़ है दीदी, सब साथ में मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो जल्दी साफ करते हैं। फिर पांचों बहुए और सबके पति घास निकालकर पेड़ की जड़ को साफ कर देते हैं और रहने लायक बना देते हैं। फिर अपनी जुगाड़ से वो पांचों उसमें सूखी पत्ती और घास से बिस्तर बनाती है, जो काफी गर्म और मुलायम होता है। माँ, हमारा नया घर और ये बिस्तर तो काफी नरम मुलायम है। अब तो अंदर बैठकर ठंड से बच सकते हैं। अरे वाह, हमारा नया घर तो काफी अच्छा है और यहाँ ठंड भी नहीं लग रही है। हाँ माँ, ये बिस्तर काफी अच्छा है और यहाँ पर तो हवा भी नहीं आ रही। ये घर तो हमारे पुराने वाले घर से भी काफी अच्छा है। लेकिन अब उन सबको भूख लगने लगी थी। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ, मुझे भी भूख लगी है। काम करते करते तो हमें भी भूख भी लगने लगी। सही कहा रुई तुमने, भूख तो मुझे भी बड़ी जोरों से लगी है। मुझे तो चक्कर ही आ रहे हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता तो चैन से सो जाते। तभी नंदिनी और बाकी की बहुएं अपने पतियों से बोलती है, सभी को भूख लगी है, तुम सब जंगल में जाकर खाने को कुछ देख लो ना, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अच्छा ठीक है। फिर पांचों पति जंगल में खाने की तलाश में जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ खाने को भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब लौटना ही बेहतर होगा। फिर पांचों भाई जंगल से खाली हाथ लौट आते हैं। उनके खाली हाथ देखकर, अरे ये क्या, तुम सब खाली हाथ लौट आए? जंगल में तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, बहुत देखा पर सब व्यर्थ। फिर नंदिनी अपनी चारों देवरानियों से बोलती है, एक काम करते हैं, हम पांचों चलते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। फिर वो पांचों बहुएं खुद जंगल में निकल जाती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। बड़ी ठंड है, इतनी देर हो गई है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठंड तो जैसे शरीर में पूरी बैठ गई है। ठंड से तो जैसे शरीर अकड़ सा गया है, चला भी नहीं जा रहा। हाँ, सही में इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही है। ठंड के मारे तो हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। वो सभी फिर नदी के पास पहुंच जाती है। देखो, यहाँ तो पानी है, शायद मछलियाँ भी होंगी। हाँ, पर हमारे पतियों का ध्यान तो यहाँ तक गया नहीं होगा। उन्हें ये सोचने का दिमाग ही नहीं आया कि नदी में भी कुछ खाने को मिल सकता है। चलो अब जल्दी से मछलियाँ पकड़ लेते। पर हम मछलियाँ पकड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जुगाड़ से हम लकड़ी और पत्तियों से जाल बनाकर मछलियाँ पकड़ लेंगे। सभी बहुएं मिलकर लकड़ी और पत्तियों से जाल बनाती है और मछलियाँ पकड़ती है।
थोड़ी देर में मछलियाँ उसमें फंस जाती है। देखा, हमारा जुगाड़ काम कर गया। वाह, सच में जुगाड़ काम कर गया। मछलियाँ पकड़कर एक टोकरी में वो रख लेती है और फिर लौटते समय उन्हें सूखी लकड़ियाँ पड़ी मिलती है। ये सूखी लकड़ियाँ मछलियाँ पकाने के काम आएंगी। और यहाँ की मिट्टी कितनी नरम और मुलायम है, कल इससे चूल्हा और बर्तन बनाने के काम करेंगे। सही कहा दीदी, इसमें हमें अगली बार खाना बनाने में आसानी होगी। फिर पांचों बहुएं लकड़ियाँ और नरम मुलायम मिट्टी खोदकर साथ में घर ले जाती है। देखो हम क्या लाए। अरे ये मछलियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? जुगाड़ से। हम इन्हें नदी से पकड़ कर लाए हैं, जहाँ तुम सबका ध्यान ही नहीं गया होगा। चलो अब मछलियों को आग पर पका लेते हैं, फिर कल हम मिट्टी का चूल्हा और बर्तन बनाकर उसमें बनाया करेंगे। ये हुई ना बात हमारी जुगाड़ू बहुओं की। चलो अब मछलियाँ आग पर पका लेते हैं। हाँ जल्दी करो, ठंड में भूख और बढ़ रही है। फिर पंछी भाई सूखी लकड़ियाँ जलाकर आग जलाते हैं और उस पर मछलियाँ पकाते हैं। कुछ ही समय में मछलियाँ सुनहरी पककर तैयार हो जाती है। वाह, आखिरकार गर्म खाना, अब थोड़ी राहत मिलेगी। ये तो जैसे स्वर्ग का खाना हो गया भैया। मम्मी, ये मछलियाँ तो काफी नर्म है और बढ़िया भी लग रही है। इन्हें खाने से अब ठंड भी नहीं लग रही। सच में मम्मी, ये मछलियाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है, नरम मुलायम भी। अब तो मुझे ठंड भी नहीं लग रही। बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। देखो अब तो ठंड भी कम लग रही है। सच में खाना खाने के बाद शरीर में गर्मी सी फैल गई है। जब साथ में बैठकर खाना खाते हैं ना तो मजा ही अलग आता है। अरे वो सब छोड़ो, गर्म मछलियाँ खाकर तो जैसे मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान सी आ गई है। सच में काफी अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी जुगाड़ू बहुओं पर गर्व है। सही कहा शांति तुमने। गर्म गर्म मछलियाँ खाकर जैसे शरीर में गर्मी सी फैल गई हो। अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ये सुनकर पांचों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। और ये गर्म मछली, वाह, अब तो ठंड का डर भी नहीं लग रहा। यही तो असली जुगाड़ है, खुद काम करके ठंड से बचना और पेट भी भरना। सभी पति पत्नी धीरे धीरे आग के पास बैठकर एक दूसरे की गर्मी में आराम महसूस करने लगे। ठंडी हवाएं अब सीधे उनके शरीर को नहीं छू रही थी। अब तो कुछ देर सोने के बाद और भी अच्छा लगेगा। हाँ, आज की रात हमने सच में अपनी पत्नियों के जुगाड़ से जीती है। रात के समय गर्म मछली और आग की गर्मी ने सभी को ठंड से राहत दी। सभी हंसते खिलखिलाते अपनी मुश्किलों को भूलकर कुछ समय के लिए आराम महसूस कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें नींद आ गई। अगले दिन ठंड और भी काफी तेज हो गई। आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है और भूख भी लग रही है। हम यहाँ खाने की तैयारी करते हैं, तब तक तुम सब सूखी लकड़ियाँ और नदी से थोड़ी मछलियाँ पकड़ के ले आओ। पांचों भाई नदी से मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं। वहीं सोनल रूही मिट्टी का चूल्हा और बर्तन तैयार करती है। नंदिनी ठंड से बचने के लिए एक अंगीठी बनाकर तैयार कर लेती है। पांचों भाई भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ और मछलियाँ पकड़ कर ले आते हैं। लो, हम मछलियाँ और लकड़ियाँ ले आए हैं, अब जल्दी से बनाकर खिला दो। अच्छा है, चलो जल्दी खाना बना लेते हैं। सब मछली खाकर गर्मी महसूस करते हैं। तभी नंदिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक बात कहूँ, क्यों ना हम रोज मछलियाँ पकड़कर गांव में बेचे? दीदी ये तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। इससे घर के खर्च भी निकल जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे गांव में अपना नया पक्का घर भी बनवा लेंगे। फिर कुछ महीने बाद देखो बहनों, अब ठंड भी कम हो गई है और हमारी मछलियाँ बेचने की कमाई भी बढ़ रही है। हाँ दीदी, रोज जितनी मछलियाँ पकड़ते हैं गांव वालों से सब खरीद लेते हैं। अब तो अच्छे पैसे भी बन रहे हैं। क्यों ना इन पैसों से अपना नया घर बनवाए? हाँ, ताकि अगली ठंड में हमें मुश्किल ना हो। कुछ महीनों बाद देखो, हमारा नया घर तैयार है। मेरी जुगाड़ू बहुओं ने चमत्कार कर दिया। तुम पांचों भाइयों ने हिम्मत और मेहनत से सब बदल दिया और ठंड में भूख की चिंता भी नहीं रहेगी। चलो फिर आज से काम शुरू। सभी मुस्कुराते हैं और गांव में अपना नया घर बनाते हैं। सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।